क्या रेकी आपको हील कर सकती है फ्रॉम कैंसर? क्रॉनिक डिजीज। हाँ। मैं पिछले 16 साल से क्रॉनिक डिजीज पे काम कर रही हूँ। कैंसर मैंने हील किया है ओह वाह। रेकी से। एक बार नहीं, हाँ। कई बार किया है। 99% सक्सेस रेट है वाह। रेकी में। तो रेकी बेसिकली आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है पॉजिटिवली। सो जो मैनिफेस्टेशन आजकल लोग बोल रहे हैं वो एक फॉर्म ऑफ रेकी ही हो गया। रेकी में वो इजी हो जाता है, वो सबकॉन्शियस के थ्रू ही हम काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रेकी करवाने किस तरह के लोग आते हैं? क्रॉनिक डिसीज वाले ज्यादा आते हैं या फिर जिनको करियर में अच्छी चीजें चाहिए वो आते हैं, या फिर हेल्थ रिलेटेड लोग ज्यादा आते हैं? फिर रेकी के हेल्थ पर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो हेल्थ रिलेटेड लोग ज्यादा आते हैं। तो टैरो जो है हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत सपोर्ट देता है। सो न्यूमरोलॉजी में लोग बोलते हैं कि नेम करेक्शंस भी करने चाहिए, क्या वो एक्चुअली काम करता है? हाँ, अंग ज्योतिष में एक सिस्टम है, चाल्डियन सिस्टम हम उसे कहते हैं। वो बेसिकली नेम की वाइब्रेशंस को मानते हैं। क्या पास्ट लाइफ की एनर्जीज भी मेरी इस लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं? डेफिनेटली। ओके। ऑरा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है। ऑरा तो 2 इंच से लेकर और किलोमीटर्स तक हो सकता है। अच्छा। भगवान कृष्ण का ऑरा किलोमीटर्स तक था। ओके। जो वो बांसुरी वृंदावन में बजाते थे, हाँ। वो बरसाना में राधा जी को कोई लाउड स्पीकर नहीं था उस टाइम, वो उनका ऑरा था, वो जहाँ तक उनकी बांसुरी की वाइब्रेशंस जाती थी। Well, hello and welcome to the KKB show. My name is Krishan Kunal Bagoria और आप देख रहे हो The KKB show. आज का एपिसोड काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेकी, हीलिंग एनर्जी और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुधा जी, जो एक एक्सपीरियंस्ड रेकी हीलर और स्पिरिचुअल गाइड है, जिन्होंने कई लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, बैलेंस और क्लैरिटी लाने में मदद की है। इस एपिसोड में हम जानेंगे रेकी क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कैसे आप अपनी लाइफ में पीस, हेल्थ और ग्रोथ ला सकते हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू। एंड मैं इतनी सारी चीज़ें, मैंने वास्तु के बारे में बहुत डिटेलिंग में बात की है, मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल्स में बात करी है, बट रेकी इज समथिंग दैट आई डू नॉट नो एट ऑल। मतलब मेरे को पता ही नहीं है। एंड आई गेस बहुत सारे लोगों को वास्तु के बारे में पता होगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा, न्यूमरोलॉजी के बारे में पता होगा, लेकिन रेकी इज समथिंग आई गेस मोस्ट ऑफ अस लैक। हमें पता ही नहीं है कि रेकी एक्चुअली होता क्या है। आज का दिन आया है फिर हाँ। रेकी के बारे में जानने के लिए। एंड इसके बेनिफिट्स भी क्या हैं। एंड आई हैव हर्ड कि बहुत बेनिफिशियल होता है, हाँ। बट कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि उसके बारे में और इन डेप्थ डिटेल्स में जाने या और खोजें कि रेकी है क्या। एंड you've been doing it for almost 16 plus years now. 16 plus years. So Yes. पहले तो आप मेरे को थोड़ा ज्ञान दीजिए कि रेकी है क्या। ओके, तो टच थेरेपी के बारे में है कुछ अवेयरनेस? कोई अवेयरनेस नहीं। हमारे भारत में जी। छूकर ठीक कर देना तो हाँ। एक पुरानी प्रथा चली आ Correct. रही है। हाँ। लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद देना, हाँ। वो भी एक टच थेरेपी है। Correct. माँ का अपने बच्चे को सहलाना, वो भी एक टच थेरेपी है। Correct. तो टच थेरेपी तो कोई भी एक ऐसी अननोन चीज इंडियंस के लिए नहीं है। करेक्ट। तो स्पर्श चिकित्सा आप इसको कह सकते हैं। लोगों को छू कर ठीक कर देने की जो कला है, हाँ। जो विद्या है, वो रेकी है, जो रीइन्वेंट हुई है जापान में। ओके। 18th सेंचुरी के मिड में डॉक्टर मिकाओ उसूई एक प्रोफेसर डॉक्टर थे जो जापान में ही एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बाइबल पढ़ाते थे। ओके। उनके पास एक सवाल आया था कि बाइबल में ये कहीं ना कहीं लिखा था कि जो ये मैं छू कर तुम्हें ठीक कर देता हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक विद्या है जिसे सीख कर कोई भी इंसान किसी को भी ठीक कर सकता है। लेकिन उस समय में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इस चीज के बारे में जानता हो। तो डॉक्टर उसूई के लिए भी एक सवाल ही था, लेकिन इस सवाल ने उनको इतना विचलित कर दिया कि इस सवाल और इस विद्या की खोज में वो निकल पड़े। ओके। बहुत सालों के बाद
जापान में कुछ नहीं मिला, चाइना में कुछ नहीं मिला, यूरोप गए, यूरोप में कुछ नहीं मिला, लास्ट में वो इंडिया आए। इंडिया आकर उनको काफी कुछ जानने को मिला चक्रास के बारे में। 7 चक्रा भी उस टाइम तक किसी को नहीं पता थे, लेकिन हाँ हमारे वेद पुराणों में तो इन सब चीजों का व्याख्यान शुरू से ही है। तो काफी कुछ अवेयरनेस उनको वहां से मिली, लेकिन और इससे ज्यादा उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वो वापस गए जापान, जहां वो रहते थे, जिस मठ में वो मेडिटेशन करते थे। तो वहां उन्होंने सोचा कि अब पूरी दुनिया घूमने के बाद ये चीज मुझे नहीं मिली है, तो लगता है ये भीतर से ही कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि जो बाहर नहीं है। अच्छा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी? तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी आधी उम्र उन्होंने इस चीज को खोजने में ही निकाल दी। फिर उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं 21 दिन तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, सिर्फ मेडिटेशन करूंगा, और तब भी मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिला, तो अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि 21 दिन तक भूखे प्यासे रह के पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो उन्होंने 21 पत्थर अपनी जेब में रखे और वो पास में एक पहाड़ी पे जाकर बैठ गए। लेकिन एक एक करके 20 दिन बीत गए और 20 दिन तक उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 20वें दिन की रात थी और अगला दिन जो था 21वां दिन था, तब उन्हें ऐसा लगा कि आसमान से एक कोई चमकती हुई रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही है। तो उस टाइम भी उनको लगा कि ये मौत है जो अब मेरे पास मौत आ रही है, और उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठ के भाग सकते या उठ के वहां से हट सकते। लेकिन जैसे ही वो लाइट ने उन्हें छुआ, तो वो जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर की अलग अलग लाइट में उनके पूरे शरीर में उनको महसूस हुई। एक विजन उनको आया कि ये 7 लाइट्स। तो फिर उन्हें ध्यान आया कि इंडिया में उन्होंने 7 चक्रा, जो हमारे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं शरीर में, वो कहीं ना कहीं एनर्जाइज तो हुए हैं। तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, 21वां दिन था। सेल्फ एट्यूनमेंट उनका रेकी का हो चुका था 21 ही दिनों में। 21 दिनों में। तो ये जो 21 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रेकी चैनल के लिए। जब भी किसी का एट्यूनमेंट होता है तो उसको 21 दिन की तपस्या करनी ही पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आपको हैबिट बनानी हो तो 21 दिन तक करो। 21 दिन बहुत जरूरी होते हैं कि 21 दिन करो तो कुछ भी चेंज हो जाएगा। Correct. तो जो फर्स्ट सेल्फ एट्यूनमेंट था डॉक्टर मिकाओ सुई का, हुआ 21 दिन की तपस्या के बाद। Okay. तब से ये ट्रेंड चल रहा है कि आफ्टर एट्यूनमेंट हर रेकी चैनल को 21 दिन की साधना करनी पड़ती है। तो वहां से ये चली, और आज तो सारी दुनिया में इसको एक जापानीज हीलिंग थेरेपी के नाम से जानते हैं, टच थेरेपी के नाम से जानते हैं। रे की मीन्स है, रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी, दैट मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी। तो रे की मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। जिस ऊर्जा से ये ब्रह्मांड चल रहा है, जिस ऊर्जा से आप और हम चल रहे हैं, वही ऊर्जा हमारे अंदर। उस ऊर्जा को हमने कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है अपनी वेलबींग के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, एक बेटर रिलेशनशिप के लिए, अच्छे फाइनेंसेस के लिए। Correct. तो उस ऊर्जा को कैसे हमने यूज करना है, ये ही सारा छोटा सा एक सार है। ये रेकी है। थैंक यू सो मच। आपने इतने तरीके से समझाया कि एक ही बार में मेरे को समझ में आ गया कि रेकी है क्या। बट क्या रेकी आपको हील कर सकती है फ्रॉम लेट्स से कैंसर और ऐसी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज? हाँ, मैं पिछले 16 साल से क्रॉनिक डिजीज पे काम कर रही हूँ। Okay. कैंसर मैंने हील किया है रेकी से, एक बार नहीं, हाँ, कई बार किया है। लिवर डिजीज पे मैंने बहुत काम किया है, किडनी डिजीज पे मैंने बहुत काम किया है, आज भी कर रही हूँ। 99% सक्सेस रेट है रेकी में, कि जब भी किसी की हीलिंग हुई है तो उसको रिलीफ हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ग्रेड 4 या जो कैंसर फैल चुका है वो कंट्रोल नहीं होता, वो रेकी से भी कंट्रोल नहीं होता। जो डॉक्टर से कंट्रोल नहीं होता वो रेकी से भी कंट्रोल नहीं होता। जब डॉक्टर्स आपको मॉर्फिन पे डाल रहे हैं, पेन किलर्स पे छोड़ देते हैं कि अब कैंसर का कुछ नहीं हो सकता, तो हम भी रेकी करते हैं आगे के लिए। आगे के लिए हम रेकी करते हैं कि इनको अब आगे जाना है,
पीछे का रास्ता नहीं है, ये बच नहीं सकते। लेकिन जहां भी पॉसिबिलिटी है हीलिंग की, हीलिंग से बहुत बेनिफिट होते हैं कैंसर पेशेंट्स को, जो लिवर से जूझ रहे हैं, किडनी डिजीज, किडनी स्टोन बहुत इजीली रेकी से रिमूव हो जाते हैं। गॉलब्लैडर स्टोन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन किडनी स्टोन बहुत इजीली। सो रेकी बेसिकली आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है पॉजिटिवली, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो जो मैनिफेस्टेशन आजकल लोग बोल रहे हैं मैनिफेस्ट करना है, वो एक फॉर्म ऑफ रेकी हो गया? रेकी में वो इजी हो जाता है, क्योंकि रेकी में आप एक अफर्मेशन दे रहे हैं, रेपिटेशन दे रहे हैं। Correct, जब बार बार हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है। करेक्ट, हाँ। और जो सबकॉन्शियस में फीड हो गई वो क्रिएट होती है। राइट। तो मैनिफेस्टेशन का भी यही मतलब है, और रेकी का जो मेन मोटिव है वो सबकॉन्शियस के थ्रू ही हम काम कर रहे हैं। ओके। अपने सबकॉन्शियस के थ्रू दूसरों के सबकॉन्शियस के लिए। तो मैनिफेस्टेशन एक पार्ट रेकी का ही है, और रेकी उसको और आसान बना देती है। अभी आपने बोला ये टच थेरेपी है, बट देन आई गेस नाउ पीपल आर डूइंग इट डिजिटली आल्सो, डिस्टेंसली। करेक्ट, हाँ। सो वो भी पॉसिबल है विदाउट एनी टच? दोनों चीजें रेकी में हैं। आप डायरेक्ट हीलिंग, हम उसको कहते हैं डायरेक्ट हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग। ओके। पेशेंट आपके सामने है तो आप डायरेक्ट टच के साथ आप उसको हील कर सकते हैं। करेक्ट। पेशेंट आपके पास नहीं है, वो कहीं और है, आप कहीं और हैं। बेसिकली रेकी में अब कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को आपके पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट पार्ट ऑफ रेकी इज डिस्टेंस हीलिंग। ओके। अराउंड द ग्लोब आप कहीं भी किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं विद हिज नेम और लोकेशन। ओह, तो आपको उनको देखने की भी जरूरत नहीं है? देखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना है। हाँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको नाम और लोकेशन पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि कृष्णा जो है गुरुग्राम में है, हाँ। या मैं नैनीताल में हूँ, तो बस मुझे इतना पता है कि आप गुरुग्राम में हैं, तो आप वहां से आप चैनलाइज कर बिल्कुल बिल्कुल आपको रेकी जो है एनर्जी में सेंड कर सकते। अभी सबसे ज्यादा रेकी करवाने किस तरह के लोग आते हैं, या उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? क्या क्रॉनिक डिसीज वाले ज्यादा आते हैं, या फिर जिनको करियर में अच्छी चीजें चाहिए वो आते हैं, या फिर हेल्थ रिलेटेड लोग ज्यादा आते हैं? हर तरह के लोग हैं, जैसी जिसकी प्रॉब्लम है। हेल्थ रिलेटेड रेकी में, क्योंकि रेकी के हेल्थ पर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो हेल्थ रिलेटेड लोग ज्यादा आते हैं। जहां डॉक्टर्स भी फेल हो रहे हैं, जहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, वहां भी हीलिंग कभी कभी काम कर जाती है, वहां भी हीलिंग फायदा करती है। रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा असर है। अच्छा। डिप्रेशन और एंजाइटी जो कि आजकल बहुत आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को, करेक्ट, हाँ। और कोई ऐसा एज बचा नहीं है जहाँ पे डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है। करेक्ट। मेंटल इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, तो मेंटल इश्यूज पे भी रेकी का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बिकॉज ये डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस पे काम कर रही है। तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट इसका मेंटल इश्यूज पे आता है। क्रिमिनल्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि ये आपके पिट्यूटरी को हील करता है। और पिट्यूटरी अगर आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपका जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट है बहुत क्लियर हो जाता है। फिर आपकी बॉडी भी बहुत जल्दी हील करती है। बॉडी भी जल्दी हील होती है। आप मेंटली हील हो रहे हैं, आप फिजिकली हील हो रहे हैं, दोनों तरह से आपको हीलिंग मिलती है। तो क्रिमिनल्स पे भी इसका बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। पॉजिटिव एनर्जी है, ये सबसे पहले आपको पॉजिटिव बनाती है, देन आपकी हीलिंग करती है। आपने बताया कि आप नैनीताल में रहते हैं जी, और आप कैंची धाम के पास रहते हैं। सो क्या वहां से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई, या फिर जर्नी स्टार्ट हुई और आपको वो जर्नी धीरे धीरे उधर अट्रैक्ट करके ले गई? रेकी की जो जर्नी है वो धीरे धीरे वहां लेकर गई है। ओके। क्योंकि नैनीताल में मुझे 6 साल हुए हैं और रेकी करते हुए मुझे 16 साल हुए। तो उस जगह का जो अट्रैक्शन था, जो कामनेस थी, जो पीस है वहां का, एक्चुअली हीलिंग्स के लिए, मेडिटेशन के लिए वो जगह बहुत सूटेबल है। एक ऑरा है, आपको पता है उत्तराखंड देवभूमि है, और वहाँ कई साधकों का वहां पे वास है। आज भी उनकी जो साधना है, वो जो ऊर्जा है, आप महसूस कर सकते हैं। तो जब वहां बैठकर उस ऊर्जा के साथ मैं लोगों को हीलिंग भेजती हूँ, तो एक अलग ही उसका इम्पैक्ट, एक अलग ही रिजल्ट हमें मिलता है।
आपने बोला कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम कहीं भी कर सकते हैं। क्या अभी भी लोग आपके पास आते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया हु कम इन फॉर रेकी हीलिंग के लिए ही? हाँ हाँ बिल्कुल। अराउंड द ग्लोब, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग कनेक्ट होते हैं रेकी सीखने के लिए, हीलिंग्स के लिए। इवन पाकिस्तान तक लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, वहाँ भी इतना तो सबको पता है कि इंडिया में एक सुधा हीलर है जो रेकी करती है, जो कहीं नहीं हो रहा है तो वहाँ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए ये ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जो हीलिंग्स के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे हीलिंग्स के रिजल्ट्स हैं, उसी के लिए लोग इतनी दूर दूर से और इतने सालों से लोग जुड़े हुए हैं और इस चीज का फायदा ले रहे हैं। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने रेकी कहाँ से? क्योंकि 16 साल पहले, मतलब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को इतनी नॉलेज इतनी अवेयरनेस नहीं। और 16 इयर्स पहले तो मतलब हाँ, मेरे को लगता ही नहीं है कि लोगों को पता भी होगा कि रेकी होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरी जर्नी जो शुरू हुई, मेरी ही बीमारी के साथ शुरू हुई। मुझे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, जिसकी वजह से वर्टिगो हुआ। वर्टिगो में 72 आवर्स के लिए ऐसे अटैक्स आते थे कि मैं अनकॉन्शियस रहती थी, बिल्कुल होश नहीं आता था। तो मेरा ब्रदर है जो कि बॉडी बिल्डिंग लाइन से है, तो उसने अपना एक स्टूडेंट जो एक्यूपंक्चर करता था उसको मेरे पास भेजा मुझे हील करने के लिए, कि सर्वाइकल में एक्यूपंक्चर बहुत इफेक्टिव है। तो जब वो मुझे एक्यूपंक्चर करने आया, वो लड़का, वो रेकी जानता था। तो उस टाइम जो था, नींद नहीं आती थी। जब वर्टिगो आपको होता है तो आपको पता है नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूँ नींद की वजह से। तो उसने बोला कि ठीक है, आज रात को जब आप सोने लगो तो मुझे कॉल करना, मैं आपको रेकी भेजूंगा और आप सो जाओगे। आज जैसे आप इतने अमेज हो रहे हो, उस दिन मैं भी बहुत अमेज हुई। मैंने कहा ये क्या है, मतलब तुम अपने घर से मुझे रेकी भेजोगे और मैं यहाँ सो जाऊंगी, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने कहा दीदी पॉसिबल है, ये एक हीलिंग थेरेपी है, बस आप मुझे कॉल कर देना जितने टाइम आप सोने लगो। ठीक है, मैं जब सोने लगी मैंने उसे कॉल किया, और कॉल करने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। पूरी रात मैं बहुत आराम से सोई और मैं सुबह बहुत फ्रेश उठी। सुबह उठते ही मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा तूने ये क्या किया? तो उसने कहा आपको रेकी नहीं पता? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा आप भैया से पूछो, मेरे ब्रदर के लिए, कि भैया तो सब जानते हैं रेकी के बारे में, ये तो एक जापानीज हीलिंग थेरेपी है और आप खुद इतने पॉजिटिव पर्सन हो, आप इसे सीखो। देन मैंने अपने ब्रदर को कांटेक्ट किया, मैंने कहा ये क्या है, फिर उसने मुझे उसके बारे में सब बताया। और जिस दिन मैंने रेकी के बारे में जाना, आप यकीन मानो, जिसे कहते हैं ना कि जादू की छड़ी मेरे हाथ लग गई, कि जिसको मैं घुमाऊंगी और जो चाहूंगी कर लूंगी। तो वो दिन था और आज का दिन है। 16 साल हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारी दुनिया में स्टूडेंट हैं, पूरी दुनिया में लोग हैं जो जिन्होंने उस रेकी का बेनिफिट लिया, उस हीलिंग का बेनिफिट लिया, और धीरे धीरे आज यहाँ है। और वो दर्द आपको कभी दोबारा वापस? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैंने खुद को हील किया, सबसे पहले खुद को हील किया। तभी मैं बोलती हूँ कि आज अगर मैं अपने लिए कर सकती हूँ तो मैं औरों के लिए भी कर सकती हूँ। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं प्रॉब्लम लेके, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ ये हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद रेकी। हर चीज को आसान बना देती है, चाहे योग है, चाहे मेडिटेशन है। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट MBBS डॉक्टर्स भी हैं। तो ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें मेरे स्टूडेंट नहीं। सबने रेकी सीखी। मैम, आपने रेकी के बारे में मेरे को बहुत अच्छे से डिटेल्स दी। टैरो भी आप करते हैं, राइट? सो लोग बोलते हैं कि टैरो आपका बिल्कुल फ्यूचर बता देता है ना? अब मैं दोनों चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ, रेकी विद टैरो। सो क्या टैरो बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको आगे की डिटेल्स बता रहा है या पाथ बता रहा है, या दोनों कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल? मैं छोटी सी चीज यहाँ क्लियर करूंगी। जैसे कि आपने कहा क्या टैरो आपका सबकॉन्शियस माइंड है? यहाँ जो है सबकॉन्शियस माइंड का एक माध्यम टैरो है।
इसमें रीडर का सबकॉन्शियस माइंड बहुत मैटर करता है। अच्छा। मेनली अगर कोई भी रीडर है, कोई इंसान सिर्फ किताबें पढ़कर रीडिंग नहीं कर सकता कि आपने टैरो के मीनिंग्स लिए हाँ। और आपने कार्ड निकाला और उसको रीड कर दिया। हाँ। नहीं, जब तक आपका सबकॉन्शियस एक्टिव नहीं है, सबकॉन्शियस ऐसी एक साधना आपने नहीं की है कि आपकी इंट्यूशन पावर्स अच्छी नहीं है। हाँ। टैरो जो है वो एक माध्यम है, वो सिर्फ आपको एक सपोर्ट कर रहा है। टैरो सब बताता है। अच्छा। जब आप रीडिंग करना शुरू करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने निकल के आती हैं, आपको भी नहीं पता होता। आप भी कई बार कार्ड देख के अमेज हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर कार्ड आया है तो एक्चुअल वो चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा कान हम यहाँ से नहीं पकड़ के यहाँ से पकड़ेंगे कि हाँ, जो रीडिंग कर रहा है उसका सबकॉन्शियस कैसा है, ये डिपेंड करता है। जो कार्ड आ रहा है तो वो उस कार्ड को रीड कैसे कर रहा है और क्या वो उसको इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन क्या कर रहा है। ओह, सो मतलब टैरो करवाने के लिए भी एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए बिटवीन द पर्सन हु इज रीडिंग एंड जिनकी रीडिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का कनेक्शन चाहिए। एक्चुअली टैरो जो है एनर्जी कनेक्ट करता है रीडर की, और जो भी रीडिंग के लिए आया है उसके करंट एनर्जी टैरो पकड़ता है, उसके करंट थॉट्स टैरो पकड़ता है। करंट एनर्जी और करंट पीरियड के लिए बहुत सटीक आप समझ लो एक माध्यम है टैरो। ओके। एक छोटा सा फर्क यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी अगर सबको समझ आए। जो हमारे प्री फिक्स्ड लाइफ इवेंट्स हैं, प्री फिक्स्ड लाइफ इवेंट्स हैं, हम पैदा हुए, करेक्ट, हम किस दिन मरेंगे, हमारी किससे शादी होगी, अच्छा, और हमारे कितने बच्चे होंगे। अच्छा, ये सारी चीजें ये प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स है, ये आप जन्म के साथ लेकर आए हैं। कहते हैं ना कि मृत्यु का जो समय है वो तो जन्म के साथ ही आ जाता है। ठीक है। तो उसमें टैरो आपका कुछ पार्टनर्स भी ओके, कार्मिक बॉन्ड है। आप किसके साथ जुड़ेंगे, आप कहाँ आप जन्मे हैं, किस घर में आप जन्मे हैं, आपसे कौन जन्मेगा, ये सब कार्मिक बॉन्ड है। ओके। इसमें टैरो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, डे टू डे लाइफ में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करें क्या ना करें, ये करें ये ना करें, ये कैसा है वो कैसा है, मैं कैसा हूं, ये जो सारी चीजें हैं, जो आपकी डे टू डे लाइफ की जो एनर्जीज हैं, जो डे टू डे चेंज हो रही हैं। प्रीफिक्स लाइफ इवेंट्स कभी चेंज नहीं होते, कुंडली कभी चेंज नहीं होती, लेकिन टैरो जैसे आपकी एनर्जीज चेंज होगी, कार्ड्स बदल जाएंगे, रीडिंग्स बदल जाएगी। सो लोग बोलते हैं कि कुंडलियां मिलवा रहे हैं पार्टनर्स की, तो फिर तो वो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, मिलेगी उसी से। मिलवाओ 1 से 2 से 3 से, अल्टीमेटली तो वहीं जाके मिलेगी ना। और नहीं भी मिलेगी तो भी शादी तो उसी से होगी। हाँ, करेक्ट। हाँ, कईयों की नहीं मिलती, लेकिन हाँ, ये पूजा करा दो, ये उपाय करा दो, और ये करा दो, वो करा दो, शादी हो जाती है। कुंडली मिलाना तो एक सिस्टम है, एक कस्टम है, करेक्ट, है ना। आप कस्टम वाइज की नहीं, शादी तय हो रही है, कुंडली मिलानी है, अच्छे गुण मिल गए, थोड़े कम भी मिले हैं, अच्छा कम मिले हैं तो ये कर लो, ये मांगलिक है तो ये करवा लो, राइट, ये पूजा करवा लो, ये नाड़ी दोष है तो ये करवा लो। तो वो सारी चीजें हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपकी जो गांठ है वो जुड़ेगी वहीं जहां वो जुड़नी है। लेकिन हाँ, टैरो कार्ड्स कहाँ हमें मदद कर रहे हैं, इस इंसान की एनर्जी कैसी है, इस इंसान के करंट थॉट्स कैसे हैं। तो टैरो जो है हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत सपोर्ट देता है। सो ये कह सकते हैं कि टैरो एक मीडियम है जिससे मैं अपना नियर फ्यूचर थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, या मैं अपनी एनर्जीज अगर नेगेटिव आ रही हैं तो मैं उसको पॉजिटिव कर सकता हूँ, एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, चीजें ठीक कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो डे टू डे लाइफ को आप बहुत पॉजिटिवली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। करेक्ट। अगर टैरो कार्ड्स आप रीड कर रहे हैं, खुद रीड कर रहे हैं या रीडिंग्स ले रहे हैं, क्योंकि हमें गाइडेंस की तो जरूरत पड़ती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, सबको पड़ती है। एवरीवन नीड्स अ कोच। हाँ। तो ये हमारे लाइफ कोच आप कह सकते हैं टैरो कार्ड्स को, कि हाँ ठीक है, कार्ड्स हमको एक बेटर सजेशन देते हैं, एक बेटर गाइडेंस देते हैं।
अगर मैं किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में हूँ, है ना, एंड आई गेट माई टैरो रीडिंग डन, एंड मेरे को पता चल रहा है कि भाई नेगेटिव हैं चीजें, देन आई शुड रीडायरेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव. बट देन आप बोल रहे हो कि एट द एंड आपकी शादी उसी से होगी जिससे लिखी हुई है, तो क्या वो मैं बिल्कुल चेंज ही नहीं कर सकता हूँ इवन आफ्टर नोइंग कि भाई चीजें करेक्ट नहीं जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं? चीजों को आप संभाल सकते हैं ना. देखिए, कोई भी पर्सन चाहे कितना ही कोई अच्छा है, कितना ही कोई बुरा है, सबके अंदर प्लस माइनस तो है ही. करेक्ट. और एक पॉइंट हम ये भी कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को अपनाना है तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ आपको, क्योंकि आपको कोई खाना तो ऑर्डर किया नहीं है जिसमें नमक मिर्च हल्दी और तेल मसाले सब सही होने चाहिए. अगर इंसान है, अगर टैरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, तो हाँ, आप वहां से दूर होइए. आप उसको ये मत सोचिए, अगर अल्टीमेटली उसी से कुछ होना है तो क्या पता वो सुधार करके आपके पास आए, और नहीं आएगा तो ये अच्छा है कि वो, क्या पता आप वैसे ही मोल्ड हो जाओ. हाँ, बिल्कुल वैसे ही मोल्ड हो जाओ. करेक्ट. तो सजेशन लेना कभी भी गलत नहीं है. और अगर कहीं दिख रहा है, कभी कभी हम कहते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं ये बंदा आपके लिए नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, बिल्कुल आपको इससे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या ये नेगेटिव है, आपके लिए नहीं है. तो वो लोगों ने सजेशंस माने भी हैं, और बाद में उसकी चीजें भी बहुत क्लियर हुई है कि हाँ, रीडिंग्स ऐसी आई थी, चाहे वो उस टाइम उनको ऐसा नहीं लग रहा. और कोई बहुत ही नेगेटिव किसी को बता रहा है, लेकिन अगर कार्ड्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये पॉजिटिव है, आप थोड़ा सा ट्राई करो या थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो अगर ये भी सजेशंस लोगों ने माने हैं तो चीजें ठीक हुई हैं. तो टैरो जो है गाइडेंस देते हैं प्रॉपर. अब मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूं, मतलब हीलिंग, देन टैरो एंड देन न्यूमरोलॉजी, सो इसको कैसे आप सोचते हो कि कैसे स्टिच हुआ हुआ है टुगेदर? मैं बताती हूँ. न्यूमरोलॉजी जो है, हम एक इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि जो उसका नंबर है, बर्थ नंबर हम मेनली देखते हैं, और एक हम देखते हैं डेस्टिनी नंबर. 2 नंबर्स हम देखते हैं बेसिकली. डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, और डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो हम उसका नाम भी देखते हैं, नाम के इनिशियल्स भी बहुत सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी में हम लोग देखते हैं. तो अगर नंबर्स किसी के मैच कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज मैच कर रही है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं, कुछ आपके एनिमी नंबर हैं. तो नंबर्स आपके लिए कैसे हैं, उनकी वाइब्रेशंस आपके लिए कैसी है, तो वो इंसान आपके लिए कैसा होगा. तो ये सजेशंस हम अंक ज्योतिष से लोगों को दे सकते हैं कि हाँ भाई, ये नंबर आपके लिए अच्छा है, या इस नंबर का बंदा आपके लिए अच्छा है, इस नंबर की लड़की आपके लिए ठीक है, ठीक नहीं है. तो यहाँ पे नंबर्स जो हैं, इंसान के का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका बेसिक नेचर कैसा होगा. करियर, वो भी पता चल जाता है. करियर भी पता चलता है. किस वे में आप जाएंगे, आप जॉब में जाएंगे, आप बिजनेस में जाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा प्रोफाइल आपको अपनाना चाहिए, ये भी नंबर्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं. अगर कोई ऑलरेडी अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसके नंबर्स बोल रहे हो कि अगर वो स्विच कर जाता है फ्रॉम ए टू बी, तो क्या तब भी उसको वो मतलब अपनाना चाहिए? क्या वो पूरी अपनी प्रोफाइल चेंज करके या करियर बिल्कुल चेंज करके दूसरे करियर में आ जाए? हाँ, लोग करते हैं. लोग करते हैं अगर सजेशंस उनको मिल रहे हैं कि और आपकी बेटरमेंट हो सकती है. कोई जर्नलिज्म की तरफ है, करेक्ट, एक जर्नलिस्ट है, अगर हम उसको सजेस्ट करते हैं नहीं नहीं आपका नंबर जो है, आपका नंबर ये नहीं है, आपका नंबर ये है, अगर आप जो हो एक एज ए कंसल्टेंट अगर आप काम करो तो आप ज्यादा ग्रो करोगे. तो ये नंबर इंडिकेट करते हैं, और लोग जो हैं स्विच भी करते हैं, वो देखते हैं. कई लोग जॉब में परेशान हैं, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके नंबर्स बता रहे हैं कि आप अपना ही कोई काम करो, या कोई अपना काम कर रहा है और नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं, आप अपना काम मत करो,
आप जॉब की तरफ स्विच करो, आप किसी और के लिए काम करके ग्रो करोगे। करेक्ट। आप अपने लिए काम करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। तो ये सारे सजेशंस जो हैं ये नंबर्स के थ्रू हम देते। सो न्यूमरोलॉजी में लोग बोलते हैं कि नेम करेक्शंस भी करने चाहिए, आपके नाम में एक ए जोड़ दीजिए, के जोड़ दीजिए, क्या वो एक्चुअली काम करता है? हाँ, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, और आज नहीं बहुत पहले अगर आप जाएंगे, कुछ फिल्मों के कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं जो स्पेसिफिक नाम इनिशियल वाली मूवीज बनानी है। करेक्ट। हाँ। कोई के से बना रहा है, कोई ए से बना रहा है। एकता कपूर तो फेमस हैं, वो अंक ज्योतिष के बिना हिलती नहीं है। करेक्ट। हाँ। बिल्कुल, बहुत से लोग हैं। कुछ क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने नेम करेक्शन कराए हैं। ओके। बेसिकली एक अंक ज्योतिष में एक सिस्टम है, चाल्डियन सिस्टम हम उसे कहते हैं। वो बेसिकली नेम की वाइब्रेशंस को मानते हैं। आपके नाम के जो भी अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट्स का एक पर्टिकुलर उन्होंने नंबर दिया हुआ है। हम जैसे हमारा ABCD है तो वो 1 2 3 4 नहीं है। पर्टिकुलर नंबर्स, हर अल्फाबेट का अपना एक नंबर है। उस नंबर की एक एनर्जी है, नंबर्स की एनर्जी है ही, तभी हमारा अंक ज्योतिष काम कर रहा है। तो आपके नाम की क्या एनर्जी है, बर्थ डेट जो है वो बहुत पर्टिकुलर चीज है। किसी की बर्थ डेट कोई बदल नहीं सकता। जो इंसान जिस दिन जन्मा है आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, नाम को आप बदल सकते हैं, नाम को आप करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके, कुछ अल्फाबेट ऐड करके या कोई अल्फाबेट हटाकर। करेक्ट। इस तरीके से आप किसी का नाम को बदल के उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि हमें नेम करेक्ट कराना है, अगर उसका टोटल 8 आ रहा है, 8 इज अ नेगेटिव नंबर, 7 is also a negative number, 4 is a negative number. तो अगर आपके नाम का टोटल या फिर आपके सरनेम और नेम का टोटल अगर 874 है तो सजेस्ट करते हैं कि उसमें कुछ ऐड करके आप उसको चेंज करेंगे। नाम की एनर्जी चेंज होगी, आपकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपकी लाइफ पे, आपके जीवन पे पूरा इफेक्ट डालती है। तो जैसे अगर मेरा नाम है कृष्ण कुणाल बगोरिया, घर में मेरे को लोग कुणाल बोलते हैं, एंड यूजुअली लोग बाहर मेरे को कृष्ण के नाम से जानते हैं। जो मैं नाम यूज कर रहा हूँ, क्या वही मैटर करता है, या फिर जो मेरा नाम एक्चुअली आधार, पैन कार्ड, उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे वो मैटर करता है? जो नाम सबसे ज्यादा पुकारा जा रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि वाइब्रेशन तो उसी की पुकारने में है। करेक्ट। आपने अपना नाम रख दिया, और वो रखा है, ये डॉक्यूमेंट्स में रखा है वो। करेक्ट। वो कोई वाइब्रेशन नहीं दे रहा है। जो नाम आपका पुकारा जा रहा है, पुकारा जाने वाला नाम, क्योंकि लोग उसको रिपीटेडली बोल रहे हैं, आप उससे सुन रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन आपको मिल रही है। तो मतलब पूरे नाम का उतना मैटर नहीं है, क्योंकि लोग यूजुअली फर्स्ट नेम ही बोलेंगे, सरनेम नहीं बोलते। बिल्कुल। तो पूरे नाम का अपना एक वो है, ऐसा नहीं है कि उसकी वाइब्रेशन आपको नहीं। आप साइन तो कर रहे हैं, करेक्ट। कहीं ना कहीं ऑफिशियली तो आप उसी नाम से जाने जा रहे हैं। करेक्ट। तो नेम करेक्शन भी देखिए, नेम करेक्शन मैंने आपको बोल दिया, आप अपना नाम थोड़ा सा भी बदलो, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है कि नाम चेंज करना कोई आसान चीज नहीं है। करेक्ट। तभी तो उधर हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी हमने नाम आपका करेक्ट किया है, आप उसे लिखना शुरू करो। लिखने से भी एक वाइब्रेशन बनती है। पुकारने में कृष्ण को कृष्ण ही पुकारा जा रहा है, स्पेलिंग चाहे उसमें 1 R है 2 R है, करेक्ट, पुकारा तो कृष्ण ही जा रहा है। करेक्ट। तो हम कहते हैं कि आजकल बहुत इजी हो गया है इस चीज को हील करना। हम कहते हैं सोशल मीडिया के जो आपके नेम्स हैं वो बदल दो, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। करेक्ट। वहां पे लोग पढ़ रहे हैं, आप उसी नाम से जाने जा रहे हैं, बार बार उसे देखा जा रहा है, और आप कम से कम भी 10-11 बार अपने सिग्नेचर
रफ पेपर पे करो, जितनी बार उस चीज को लिखोगे तो बनेगी। ये हुआ विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जो हल है नेम करेक्शन बट का। क्या वो उतना ही काम करता है? काम करेगा, क्योंकि लिखा जा रहा है, क्योंकि बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो देखा जा रहा है। इन्हीं सब चीजों से उसको मॉडर्न अमेंडमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब एक हीलर के पास आएंगे तो हीलिंग तो कहीं ना कहीं से आपको मिली जाएगी। ऐसे ना सही तो ऐसे सही, वैसे ना सही तो, क्योंकि हर कोई इंसान अपना नाम ऑफिशियली बदलने के लिए भी सक्षम नहीं है। तो ऐसी भी चीजें होती है। तो आजकल हम लोग सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है सोशल मीडिया पे नाम चेंज करके डाल दो। तो ये एक इजी वे आउट है उस चीज को ठीक करने के लिए। सो अब ये नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, तो मेरे को ना बहुत बार 11 है ना, 1 2 3 4 ऐसे दिखता है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मतलब इसका मतलब क्या है। कई बार तो मैं खुश हो जाता हूँ कि ये तो मेरे को कुछ अच्छा होगा। एंजल नंबर, हाँ एंजल नंबर्स जिसे एंजल नंबर्स हैं। बट देन उसका रूट नहीं पता है मेरे को कि वो ऐसा क्यों दिखता है। कई बार होता है मेरे को बार बार दिख रहे हैं, कई बार होता है मेरे को नहीं दिख रहा है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सबकॉन्शियसली मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा दिख रहा है। हाँ, अगर आप वेट कर रहे हो 11 होने का उसका कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, वो नहीं मतलब हाँ, कि ऐसे ही फोन उठाया और दिखा कि 11 फोन उठाया, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको सेकंड्स में नजर उसी टाइम पड़ी। व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है किसी हाँ, का, बिल्कुल तो आ रहा है। 12:34 में मैसेज आ रहा है हाँ, किसी का। हाँ, तो अगर ऑटोमेटिकली आपको ये होता है कनेक्शन। ओके, ये आपसे कनेक्ट कर रहा है। अगर ऑटोमेटिकली आपको सडनली आपको आपके नंबर सामने आ रहा है, आपके सामने से कोई गाड़ी निकली और आपको एकदम क्लिक किया करे सेम नंबर, करेक्ट, हाँ, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेशन है। ओके, ये यूनिवर्सल इंडिकेशन है। 11 का मतलब यही होता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, अगर आपको 4 का रेपिटेशन दिख रहा है, यूनिवर्स कोई ना कोई गाइडेंस आपको दे रहा है, कोई ना कोई मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है जिसपे आपको चलना है, तो उस टाइम आपको सिर्फ एक अवेयरनेस के साथ पॉजिटिवली एक रिसीवर बन के रहना है। या आप ये यूनिवर्स को मैसेज भेज सकते हैं, आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूँ, अब आपका आगे क्या आदेश है। तो ये एक हमारा कॉन्वर्सेशन, ये एक कनेक्शन होता है। जब भी एंजल नंबर हमको दिखते हैं तो आपको उस टाइम तैयार रहना है, एक अच्छे रिसीवर की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, गाइडेंस ले, क्योंकि यूनिवर्सल गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग आ रही है। तो ब्लेसिंग लेने के लिए आप तैयार रहें और गाइडेंस पे चलने के लिए आप तैयार रहें। अगर 1 2 3 4 दिख रहा है तो 1 2 3 4 जो है ये एक कंटिन्यूटी का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी हाँ ठीक है, आपको थोड़ा एनर्जेटिक रहना है और फोकस रहना है। एक्चुअली यहाँ पे आप जितना फोकस रहेंगे कि हाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक गलत डायरेक्शन, किसी भी दिशा में। तो दिशा का और दशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये एनर्जीज हो गई कि मेरे को कुछ पॉजिटिव चीजें पता चल रही हैं फॉर दिस लाइफ, बट क्या पास्ट लाइफ की एनर्जीज भी मेरी इस लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं? डेफिनेटली। ओके, आपकी जो ये लाइफ है ये एक पार्ट है आपकी सोल जर्नी का। ओके, ये जो बॉडी है ये तो एक पार्ट है, ये जो लाइफ है ये एक पार्ट है। ये जर्नी इस बॉडी की नहीं है, सोल की है, सोल की जर्नी है। एंड उसकी कोई जर्नी डिफाइंड है कि इतनी बॉडीज में जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल है। आपके कर्माज हैं, उसकी डेप्थ में हम जाएंगे तो पूरा एक बहुत डिटेलिंग में आप चले जाएंगे। वो एक अलग ही टॉपिक है। ओके, कितनी लाइफ, कितनी जर्नी, कब जर्नी शुरू होगी और कब हमें खत्म करनी है, ये एक पूरा का पूरा अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, यहाँ अगर हम पास्ट लाइफ देख रहे हैं, बिल्कुल पास्ट लाइफ है, ये आपकी जर्नी है। आप एक साइकिल में हैं जो कि सोल की साइकिल है। आपने कहाँ तक अपना सफर तय कर लिया है और आगे कितना करना है, कितने डिपॉजिट्स आपके हैं, कितने रिलीज हो चुके हैं, कब आपने इस साइकिल से बाहर जाना है, बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। तो पास्ट लाइफ बहुत मैटर करती है। और
क्योंकि ये लाइफ भी अब पास्ट लाइफ बनेगी, करेक्ट, हाँ, क्योंकि इससे भी आगे जाना है आपने। तो हम कहते हैं कि आज आप पास्ट लाइफ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर लाइफ पे आपका ये तो है। कंट्रोल है। किसके थ्रू? प्रेजेंट लाइफ के थ्रू। आज जो आपको शरीर मिला है, आज जो अवेयरनेस आपको मिली है, आज जो ज्ञान आपको मिला है, आज आपके कर्मा आपके हाथ में है। तो हाँ, आप उन चीजों पे काम करके वो अवेयरनेस लाके आप इस साइकिल को भी ब्रेक कर सकते हैं। पास्ट के डिपॉजिट्स आप हील कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, पास्ट कर्मास हील कर सकते हैं। रेकी में बहुत अच्छे हमारे पास टूल्स हैं पास्ट कर्मा रिलीज करने के लिए। ओके, हाँ, तो वो करके जितना ज्यादा डिपॉजिट रिलीज होगा, आपका प्रेजेंट जो है हील होगा और फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। वाओ। तो पास्ट कर्मा मैटर्स। सो अगर किसी को लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सो उसको रेकी भी कराना चाहिए, टैरो के थ्रू उसको करंट सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, करेक्ट करनी है, वो पता होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसको पता होना चाहिए कि क्या उसके नंबर सही हैं, उसका करियर पाथ सही है या नहीं। बिल्कुल। एंड देन फिर फाइनली नेम करेक्शन के थ्रू उसकी एनर्जी अलाइन हो रही है उस पाथ पे या नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ, जो जगह जगह हर जगह एक अलग चीज आपको अच्छी गाइडेंस दे रही है, अच्छा आपका साथ दे रही है, आपको हेल्प कर रही है। तो ये टूल्स हैं, लाइफ टूल्स हम इनको कह सकते हैं। Correct. जहाँ हीलिंग की जरूरत है रेकी काम कर रही है, जहाँ गाइडेंस की जरूरत है वहाँ टैरो हमारा साथ दे रहे हैं, और जहाँ कुछ पर्टिकुलर लोगों से जुड़े, कैसे लोगों से जुड़े, किन जगहों पे किस दिन हम कुछ काम करें, किन पर्टिकुलर डेट्स पे हम काम करें, हाँ, कौन से दिन हमारे लकी डेज होते हैं और लकी डेट्स होती हैं। तो उन सब चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम काफी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, मैं लाइफ में अचीव कर रहा हूँ, नई नई चीजें, ग्रोथ मिल रही है मेरे को। और कई बार ऐसा होता है, और मैं अपना ही केस ले लेता हूँ, है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को जिमिंग का बहुत शौक है ना, बॉडी एकदम अच्छी चल रही है, जिम में सब लोग दिख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, खुद को तो अच्छा लग रहा है कि वाह कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड देन एकदम से डिप, और फिर उस टाइम लगता है कि नजर लग रही है, जिंक्स हो गया है। तो क्या ये एक्चुअली होता है, या बस हम अपने आप को, मन को तसल्ली दे रहे हैं कि यार कुछ डिप जा रहा है? क्योंकि लाइफ तो इज लाइक अ हार्ट बीट, है ना, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, और नीचे जाते ही ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नजर लग गई है, और हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं। हाँ। क्या ऐसा होता है या एक्चुअली में नजर होती है? नजर होती है। ओके, एक्चुअली इसके पीछे का हम थोड़ा सा साइंस समझेंगे। एक्चुअल नजर क्या है, ऐसा नहीं किसी ने देखा और वो नहीं। एक्चुअली क्या है, हमारा ऑरा है, हमारा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, सबका है, राइट, ह्यूमन बींग्स का भी है और इनका भी है, ये नॉन लिविंग थिंग्स का भी है, सबका है, मोबाइल का भी है, सबका है। करेक्ट। तो ये जो ऑरा है, ये तो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, कम स्ट्रांग है, वीक है, देन क्रैक है। हाँ, जहां पर क्रैक है, हाँ, वहां पर कोई भी एनर्जी, अच्छी या बुरी, हम इसको एविल आई, डेविल आई या नजर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वाइब्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो हर एक के अंदर है, मेरे अंदर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है। करेक्ट। किसी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, किसी के अंदर पॉजिटिव है। करेक्ट। तो किसी इंसान की जो वाइब्रेशन है, वो तो वाइब्रेशन वो छोड़ रहा है क्योंकि वो ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है। वो आपको कब इफेक्ट कर रहा है? जब आपका ऑरा क्रैक है। I was just about to ask this, कि अगर मैं अपना ऑरा ऐसा कर लूं कि भाई मेरे को तो नजर लगती ही नहीं है। नहीं लगेगी। जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा, उसे कभी नजर नहीं लगेगी, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑरा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है। कभी आपको टक्कर नहीं लग सकती अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी 1 फुट स्ट्रांग है, क्योंकि ऑरा तो 2 इंच से लेके और किलोमीटर्स तक हो सकता है। अच्छा। भगवान कृष्ण का ऑरा किलोमीटर्स तक था,
ओके। जो वो बांसुरी वृंदावन में बजाते थे, हाँ। वो बरसाना में राधा जी को कोई लाउड स्पीकर नहीं था उस टाइम, वो उनका ऑरा था, वो जहां तक उनकी बांसुरी की वाइब्रेशंस जाती थी। गुरु नानक देव जब सत्संग करते थे वहां लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे, जो आसपास के गांव से लोग दौड़े चले आते थे तो वो उनकी आवाज सुन के नहीं आते थे, वो उनकी वाइब्रेशन से आते थे, उनके ऑरा की वजह से आते थे। तो ऑरा जो है ये ही मैटर करता है, आपको नजर लगेगी या नहीं लगेगी, आप पे कोई ग्रह दोष लगेगा नहीं लगेगा, आपको बद्दुआ लगेगी नहीं लगेगी, आपको श्राप लगेगा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ आप उस वक्त पे कैसे हैं। आप जिम करने गए हैं, किसी ने देखा अरे वाह इसकी बॉडी तो बहुत, अगर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ वहां कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी, आपका ऑरा और अच्छा होगा, आपकी बॉडी और अच्छी होगी। लेकिन उस इंसान की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, अगर उस इंसान के थॉट्स पॉजिटिव नहीं है और उस वक्त आपका ऑरा क्रैक है तो वो वाइब्रेशन आप तुरंत कैच कर लेंगे। तो ये नजर लगना और ये सब चीजें होने के पीछे भी एक छोटा सा साइंस है कि हाँ खुद को पॉजिटिव रखो। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो नहीं होगा। अगर आप बोलोगे यार मुझे बड़ी नजर लग जाती है, इसे बड़ी नजर लग, तो वो तो लगी जाएगी। ये भी बोलते हैं लोग कि कभी भी अपने मुंह से कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। सेम चीज वाइब्रेशन। करेक्ट। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो वो सबसे पहले मेरे ऑरा को क्रैक करेगा, क्योंकि मुझसे निकला है। आप तक वो पहुंचा नहीं पहुंचा वो तो आपके ऑरा की बात है। आपका ऑरा क्रैक है तो वो आपको भी लग गया, आपका ऑरा स्ट्रांग है तो वो सिर्फ मुझे नुकसान करेगा। तो इसीलिए कहते हैं शुभ शुभ बोलो। हाँ। बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं ना खराब बात मत करो, सुबह का टाइम है अच्छी अच्छा बोलो, रात का टाइम है अच्छा अच्छा। ये तो हमारी बहुत पुराने सीख हैं, सलाहें हैं जो हमारे बुजुर्ग देते चले आ रहे हैं। किसी को उल्टा मत बोलो। हम कहते थे अरे हमें उसने ऐसा बोला, हमारी मम्मी कहती थी जो बोलता है वही होता है। तो इसके पीछे बहुत डेप्थ है कि जिसने बोला पहले उसी का ऑरा खराब होगा, पहले उसी को वो चीज नुकसान करेगी, दूसरे को तो वो बाद में जाके नुकसान करेगी। तो ये सारी चीजें हमारे ऑरा पे डिपेंड अगर किसी की लैंग्वेज खराब है तो उसका ऑरा खराब हो रहा है, ऑरा बिल्कुल क्रैक होगा उसका। जो जितना अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेगा उसका ऑरा क्रैक होगा। जो जितना अल्कोहल लेगा उसका ऑरा उतना ऑरा क्रैक करता है। अल्कोहल गालियां जितनी भी है ऑरा क्रैक करती है, नेगेटिव थॉट्स ऑरा क्रैक करते हैं। हाँ। और जितना ऑरा क्रैक होगा सिर्फ नजर ही नहीं लगेगी, स्पिरिट अटैचमेंट्स भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ वो भी उन्हीं लोगों को होते हैं क्योंकि वीक है, क्रैक है एक्चुअली। आप एंट्री कर सकती है कोई भी चीज। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। कुछ करेगा। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। नेगेटिव थॉट्स भी नहीं लेके आने हैं। मतलब नेगेटिव थॉट्स भी बहुत मैटर करते हैं ये चीज। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं पॉजिटिव तो सोच ही रहे हो, नेगेटिव भी तो लेकिन सोच के चलना पड़ेगा लाइफ में। सोचो हर चीज देखो, दिन और रात तो ईश्वर ने इसीलिए बनाया है ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। हाँ क्वांटिटी कितनी है ना, किस चीज को आप कितना फीड कर रहे हैं, नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं या फिर आप पॉजिटिविटी को फीड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बैलेंस एक वहाँ बनाना जरूरी है। कोई ऐसा रियल लाइफ केस जो आपको लगा हो कि जिससे रेकी के थ्रू या तो एकदम चेंजेस आ गए हो नए, या फिर न्यूमरोलॉजी के थ्रू, या फिर नेम चेंज के थ्रू आपने देखा हो कि इसका तो मतलब बोलते ना काया पलट हो गई एकदम, ऐसा कुछ कोई हाँ, केस? एक मेरी स्टूडेंट हैं तो उनको एक प्रॉब्लम हुई, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। अगर पता हो तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आगे जाके वो कैंसर भी बन सकते हैं। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो काफी एक उसमें अल्सर आया और कुछ फाइब्रॉइड्स उनको हुए। तो क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी और रेकी जानती थी, तो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने बड़ा तंज किया उन पे
कि ये प्रॉब्लम तुम्हें निकली है, हाँ, जाओ अपनी रेकी से ठीक कर लो। रेकी से ठीक कराओ। आपकी सुधा दीदी हैं रेकी ग्रैंड मास्टर, और हाँ, बोलो उनको अब तुम्हें ठीक करेंगी। हाँ, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। हाँ, तो उनका फोन आया मेरे पास कि सुधा मैम, और ऐसे ऐसे मेरी ये प्रॉब्लम हुई है, और मेरे हस्बैंड ने ऐसे मुझे टोंट किया है, और मुझे तो काफी खराब लगा। करेक्ट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितना टाइम बोला है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए, हम कितना टाइम ले सकते हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीना डॉक्टर ने कहा है कि 1-1.5 महीना है, आप लोग प्लान कर लो और इसको आप रिमूव कराओ, यूट्रस रिमूव हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, 1-1.5 महीना काफी है, मैं इसकी हीलिंग शुरू करती हूँ, और परमात्मा ने चाहा तो देखेंगे सब ठीक हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमारे पास थी ही, इतनी प्रॉब्लम, उनके अल्सर भी था, फाइब्रॉइड्स भी थे, सब कुछ था। तो हीलिंग मैंने शुरू की, और कम से कम 21 दिन के बाद मैंने उन्हें कहा कि अब आप जाके एक अल्ट्रासाउंड कराओ। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। 21 डेज। हाँ, तो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई जब उनकी, और उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी, तो हम उसको कहते हैं रेकी का चमत्कार। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कभी किसी चमत्कार में बिलीव मत करो, बिलीव सिर्फ रेकी में करो। उस परमात्मा में करो, उस ईश्वर में करो। तो जब रिपोर्ट आई, 21 दिन पहले की जो रिपोर्ट थी, यूट्रस में अल्सर भी था, फाइब्रॉइड्स भी थे, और 21 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई, यूट्रस में कोई अल्सर नहीं था, कोई फाइब्रॉइड्स नहीं थे। तो वो उस टाइम पे मैंने पोस्ट भी की थी कि ये 2 रिपोर्ट्स हैं, 21 दिन की हीलिंग से पहले और 21 दिन की हीलिंग के बाद। तो वो एक बहुत अच्छा मेरा रेकी जर्नी का। हस्बैंड ने क्या बोला? फिर उनके हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, और बहुत थैंकफुल हुए, क्योंकि एक इतनी बड़ी सर्जरी से वो बच गए, इतने बड़े खर्चे से वो बच गए, और बॉडी का तो जो नुकसान होता है सर्जरी में वो था ही। तो बहुत ग्रेटफुल हुए, वो बहुत खुश हुए, और वो भी अपने हस्बैंड को बोला कि देखो आपने ही कहा था रेकी से ठीक कराओ, तो मैंने ये रेकी से ही ठीक करवा लिया। तो आज तक बिल्कुल ठीक हैं, और कोई परेशानी नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हाँ, यही रेकी जर्नी है, और यही सब चीजें हैं रेकी की। आपने बोला यूनिवर्स आपको साइन देती है पॉजिटिविटी के लिए, नेगेटिव के लिए भी साइन देती है? अगर आप अच्छे रिसीवर हैं, हाँ, इंट्यूशन आपकी अच्छी है, साइन तो दोनों ही आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते जैसे हैं। पॉजिटिव तो हमने देखा कि 11-11 दिख रहा है, या 1 2 3 4, ऐसा कुछ नेगेटिव साइंस जो मतलब नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव साइंस देखिए बहुत तरीके से आते हैं, और मैं नहीं समझती कि जो नॉर्मल लोग हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर होंगे इन सब चीजों के लिए, क्योंकि एक तो आपकी थर्ड आई बताती है नेगेटिव इंट्यूशन। जैसा कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊं, या रेकी में हम लोग के जितने भी चैनल्स हैं, वो हमारी बॉडी के चक्रास भी कभी कभी इंडिकेट करते हैं। अगर घर में हम देखते हैं तो एक हवा के झोंके के साथ एक स्टिंकिंग सी हमको फील होती है अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है। आपको छिपकली का बार बार दिखना, आपको क्या बोलते हैं उसको, बैट, अगर वो आपके घर के आसपास कहीं बहुत क्लोज नजर आ रहा है, उसको भी हम एक नेगेटिव इंडिकेशन मानते हैं। तो मकड़ी के जाले, हाँ, मौसम के अगर मौसम नहीं है, एक तो मौसम में आती ही है, वो तो सबके घर में आते हैं, अगर मौसम नहीं है और मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और जानवरों का रात को बहुत ज्यादा रोना आपके घर के आसपास, वो भी एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके घर में है। बच्चे का, अगर छोटा बच्चा घर में है और उसका बहुत ज्यादा चौंक के चीख कर रोना, रात में बार बार नींद का डिस्टर्ब होना, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ये बहुत छोटे छोटे से इंडिकेशंस हैं जो कि होते हैं। जब बच्चा कभी कभी रात को बहुत चीख के रोता है, तब जो भी घर के बड़े बूढ़े होते थे वो कहते थे तुरंत इसकी नजर उतारो, ये ऑरा क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं, तुरंत ऑरा क्लीन करो और इसको आप। एक सही तरीका ऑरा क्लीन करने का क्या है ना, क्योंकि लोग
नजर उतारो, लेकिन इतने सारे मेथड्स हैं कि सही मेथड क्या है? हर घर का एक अलग मेथड होता है इंडिया में। तो इंडिया में तो हर घर का एक अलग ही मेथड है। हाँ। आपको इतने मेथड मिल जाएंगे नजर उतारने के कि आपको मतलब इस घर में कुछ हो रहा है। रेकी में तो हमारे पास स्पेशल टूल होता है अच्छा, नजर उतारने का, जिसको हम ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। वो घर की भी नजर उतारते हैं और किसी इंसान का ऑरा भी अगर क्लीन करना है, स्पेशल टूल है, क्लिनजिंग टूल जिसको हम बोलते हैं। ओके। तो वो रेकी में है। अगर हम नंबर्स के थ्रू बोलें तो अगर हम अपनी हथेली पर बीचों बीच 3 नंबर लिख के रख लेंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी ऑरा की क्लीनिंग में, क्योंकि गाइडेंस नंबर है, गुरु का नंबर है। तो अगर आपने गुरु को अपने पास पकड़ लिया तो वो ऑलरेडी आप उसके आशीर्वाद से ही। लोग बोलते हैं कि एक 64 पता नहीं कौन सा 65 ऐसा कुछ नंबर लिख लो, बहुत पैसे आने लगेंगे। बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर आप नंबर्स के तरफ जाएंगे, अबंडेंस के लिए अलग है, रिलेशनशिप के लिए अलग है, अच्छी हेल्थ के लिए अलग है। अच्छा। तो सारे नंबर्स हैं, कलर्स हैं। हाँ। पर्टिकुलर कलर्स के साथ ही वो नंबर्स लिखने हैं। 6 नंबर है हमारा प्रोस्पेरिटी का नंबर है, वीनस का नंबर है। अगर ग्रीन कलर से अगर आप उसको लिखते हो तो वो आपको एक अच्छी एनर्जी देता है। 3 नंबर अगर आप येलो कलर से लिखते हो तो वो एक अच्छा गाइड आपका बन के वो आता है। अगर आप बहुत ज्यादा डल फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, तो आप गोल्डन कलर से, गोल्डन येलो कलर से 1 नंबर अगर आप अपने हाथ पे लिख लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छी एनर्जी देता है। बहुत हाइपर फील कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो सिल्वर कलर से अगर आप 2 नंबर लिख लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको काम कर देगा। तो छोटे छोटे मेथड्स हैं। ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए कपड़े? ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक कलर भी मतलब आपको नेचर नहीं दिया है ना। हाँ। रात भी तो आपको नेचर नहीं दी है। करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई जगहों पे हम पूजा पाठ में ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं। और आप ये देखिए ना, ब्लैक कलर जिसे हिंदू धर्म में नकारा गया है, वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं ब्लैक वो शादी में ब्लैक कलर पहनते हैं, व्हाइट पहनते हैं। हाँ, करेक्ट। तो जो चीज एक के लिए अच्छी है दूसरे के तो कहीं दिन है तो कहीं रात। तो ये वही बात है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानती। लोग कलर्स के लिए, हमारे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी दिनों के हिसाब से लोगों ने कलर्स सेट कर रखे हैं कि हाँ मंडे को आपने यही कलर पहनना है, ट्यूसडे को यही पहनना है। सैटरडे इज फॉर ब्लैक। हाँ, सैटरडे शनि का है। तो शनि आपका अगर खराब चल रहा है तो भी तो नीला रंग ही मतलब सजेस्ट करते हैं। काला तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं डार्क ब्लू कलर आप पहन लो टुवर्ड्स ब्लैक। हाँ, वो ब्लैक के जैसा ही हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गया है ना आगे बढ़ रही है, ना नीचे जा रही है, ना ऊपर जा रही है, हो सकता है अच्छे पोजीशन पर हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे को और बेटर होना है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अगर मैं स्टक हो गया हूं एक जगह, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या मेरे को रेकी से पॉजिटिव थॉट्स लेने चाहिए या पॉजिटिविटी लेनी चाहिए रेकी के थ्रू, या फिर मेरे को नंबर के थ्रू देखना चाहिए कि मैं क्या चीज़ सही कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, या फिर टैरो के थ्रू मेरे को ये देखना चाहिए कि अभी फिलहाल क्योंकि मैं हूं तो सही पोजीशन पर, लेकिन मेरे लिए 6 months डाउन द लाइन या 1 year क्या चीज सही हो। यहाँ आपके टैरो कार्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जब भी हम कहीं पर अटक जाते हैं, क्विक फिक्सेस, शॉर्ट पीरियड के लिए, कहीं 2 राहें पे खड़े हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है क्या करें क्या ना करें, जो कर रहे हैं सही है या नहीं है, हाँ, इसके अलग कुछ करना है। तो ये जो छोटी छोटे हमारे डाउट्स हैं उनकी क्लैरिटी टैरो कार्ड्स बहुत अच्छे से हमको देते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी क्वेरीज होती हैं और एक क्विक कार्ड आपको एक बहुत सटीक आंसर दे देता है। हाँ, जहां है ठीक है, हाँ या ना, कुछ और करें, हाँ या ना, यही ठीक है, यही ठहरे और वेट करें, हाँ, मेरे लिए यही टाइम अच्छा है, अगले 3 महीने कैसे हैं, हाँ, या ये जो मैं स्टक हो रहा हूँ ये कब तक रहूंगा। करेक्ट। हाँ, ये जो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं बहुत अच्छे जवाब आपको मिलते हैं टैरो कार्ड से।
तो बहुत हेल्पफुल रहेगा टैरो कार्ड। अगर कोई इस तरीके से इंसान अटक गया है या भटक गया है तो कार्ड्स आपकी हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को इतनी सारी डिटेल्स आज पता चल गई है ना, नॉट जस्ट अबाउट रेकी बट अबाउट न्यूमरोलॉजी, टैरो ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। एंड आई गेस व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेकी है क्या, और आगे आप टैरो के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, है ना, कैसे गाइडेंस ले सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, चीजें बेटर कर सकते हैं इन लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।